हजरात अब आइए बिला ताखिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ सरकार गौसे आजम की करामत को आम करने वाले, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पाकीज़ा रियाजत को घर घर तकसीम करने वाले, जिसके पाकीज़ा खिताब से हमारे दिलों में इश्क़ रसूल का पाकीज़ा शजर हरा भरा हो जाता है, जिसके पाकीज़ा खिताब से, जिसकी उम्दा फिक्र से, जिसके जो है इस्लाही खिताब से हम सबको अल्लाह उसके रसूल का हमारे दिलों में खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो पाकीज़ा खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सरताज आलम रज़वी मुरादाबादी की सूरत में है। आइए उसी पाकीज़ा खतीब का नारों के हवाले से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों, जितना टाइम दुनिया के नेताओं की बात करने में आप लगाते हैं, एक इरादा कर लो, वक्त मुतय्यन कर लो। अगर वाकई इनकलाब चाहते हो, अगर वाकई अपने नौजवानों की जिंदगी सुधारना चाहते हो, तो एक तरीका अपना लो मुसलमानों, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। वो तरीका ये है कि हम चौराहों पर जो वक्त बर्बाद करते हैं, हम अपनी बैठकों पर जो वक्त बर्बाद करते हैं, हम उस वक्त को चौराहों पर नहीं, बैठकों पर नहीं, रास्तों पर नहीं, बल्कि हम एक टाइम टेबल बना करके उसके हिसाब से रोजाना अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा बैठेंगे, और उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी। अगर उस 1 घंटे में बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, बात होगी तो सीरत मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी तो सैक्रिफाइस ऑफ हुसैन की बात होगी, अगर बात होगी बच्चियों के सामने तो सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। अपने बच्चों के सामने किरदार मुस्तफा रखो, सीरत मुस्तफा का तस्करा करो, और इसके लिए अपने घरों में सीरतुन नबी की किताबें रखो। अगर उर्दू नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में दस्तयाब है, हिंदी में मिल जाएंगी। अपने बच्चों के सामने बैठ करके रोजाना मेरे मुस्तफा करीम के हुस्न का चर्चा तो करो, से जरा जिक्र तो करो मेरे नबी की अदाओं को, अल्लाह अल्लाह, जरा तस्किरा तो करो सैयदा ज़ैनब के पर्दे का, जरा तस्किरा तो करो इमाम हुसैन की जिंदगी का। कसम खुदा की, फिर आपकी औलाद बड़े होकर आपकी बदनामी का बायस नहीं बनेगी, बल्कि आखिरत में भी आपको इज्जत दिलाएगी, और दुनिया में भी आपको इज्जत दिलाएगी, और आखिरत में इंशाअल्लाह मैदान महशर में मुस्तफा करीम के सदक़े में जन्नत दिलाएगी। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो, और अकीदत से, जो आपकी जरूरत है उस पर गुफ्तगू कर रहा हूं। मैंने आयत पढ़ी थी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, जो अल्लाह के सामने पेश होने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। मुसलमानों, आज हम अपने काम में अगर फेल हो जाते हैं, अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, तो हम रोने लगते हैं, लेकिन कभी भी हमारी आंखें खौफ खुदा से नहीं भीगती। अल्लाह अल्लाह, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, हमारी आंखें खुश्क हो चुकी हैं, हमारे दिलों पर असर नहीं होता। हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को पत्थर बना लिया है। हम दुनिया की परेशानियों से 2-4 होकर रोने लगते हैं। किसी का बेटा अगर फेल हो जाए इम्तिहान में तो हम रोने लगते हैं, बिजनेस में नुकसान हो जाए तो हम रोने लगते हैं। दुनिया की परेशानियों से 2-4 होकर रोने वालों, कभी अपने रब की बारगाह में 2 कतरे आंसुओं के बहा कर देखो, 2 कतरे अपने रब की बारगाह में बहा कर देखो। मैं दावा करता हूं फिर तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं भीगती तेरी आंखें, क्यों नहीं तेरी आंखों में आंसू आते, क्यों नहीं आज तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तू क्यों आज मस्जिदों से दूर है, क्यों आज मदरसों से तू करीब नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आंसू जारी है। खादिम ने पूछ लिया, हुजूर आप तो नेक हैं, अल्लाह अल्लाह, आप तो नेक परहेजगार हैं, 40 साल से आपके साथ जिंदगी गुजार रहा हूं, मैंने आपको कभी गलत काम करते हुए नहीं देखा, आप तो हर सुन्नत पर अमल करते, हुजूर आपकी आंखों में आंसू किस लिए। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते, सुन
तुम इसलिए रोते हो कि तुमसे गुनाह हो गए हैं, हम इसलिए रोते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। अल्लाह, हम इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हजरत मिस्वर बिन मखज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, आपके सामने किसी ने आयत कुरान पढ़ दी, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला अर्रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। जो जन्नती होंगे उनको सवारियों पर बिठाकर इज्जत और अजमत के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन जो जहन्नमी होंगे, फरिश्ते डंडा पकड़ लेंगे और उनको इस तरह से दौड़ा कर ले जाएंगे जैसे दुनिया में आज लोग लाठी के सहारे जानवरों को मार मार के ले जाते हैं। सहाबी रसूल ने जब इस आयत को सुना तो चीख पड़े, आवाज निकली, अर्ज करने लगे, परवरदिगार मैं तो मुजरिम हूं, परवरदिगार मैं तो खताकार हूं, मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत मिस्वर बिन मखज़मा की आंखों में आंसू जारी हो गए, अर्ज करते परवरदिगार मैं तो खताकार हूं, परवरदिगार मैं सियाकार हूं, परवरदिगार मैं मुजरिम हूं, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे। अरे मस्जिदों से दूर भागने वालों, नमाजें ना पढ़ने वालों, अपने रब की रात दिन नाफरमानी करने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, आखिरत की फिक्र ना करने वालों, कब्र की तैयारी ना करने वालों, नारे लगाकर सीना तान कर चलने वालों, सहाबी रसूल। अल्लाह अकबर कबीरा। इस आयत को सुनकर सहाबी रसूल चीख पड़े, रो पड़े, यहां तक के सहाबी रसूल की रूह जिस्म से निकल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा के खौफ से सहाबी रसूल की जान निकल गई, रूह जिस्म से निकल गई। आज तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? आज तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? आज तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? आज तू मस्जिदों की तरफ क्यों नहीं जाता? आज तू रब की बारगाह में सजदा क्यों नहीं करता? इसकी वजह यह है, हमने सब कुछ इस दुनिया को समझ लिया है, हमने सब कुछ इस जिंदगी को समझ लिया है, ना हमें आखिरत की परवाह है, ना हमें कब्र की परवाह है। आजकल तो कब्र की बात करने वाला भी दुश्मन नजर आता है, आजकल तो आखिरत की परवाह करने और कराने वाला भी दुश्मन नजर आता है। मुसलमानों, ये 4 दिन की जिंदगी है, क्या मुझे बताओ, क्या सहाबा किराम से ज्यादा अच्छे अमल है तुम्हारे पास? क्या सहाबा किराम जैसी अजमत और शान है तुम्हारे पास? क्या सहाबा किराम जैसा लेवल है तुम्हारे पास? क्या सहाबा किराम जैसा बैकग्राउंड है तुम्हारे पास? अरे मैं दावा करता हूं, किसी भी सहाबी का एक सजदा एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ उम्मत मुसलमा की सारी नमाजें रख दी जाए, तो सारी उम्मत की नमाजें सहाबी रसूल के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे पता लगता है मुसलमानों कि खुदा को राजी करना उतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। खुदा को राजी करना उतना आसान नहीं जितना तुमने समझ लिया है। मेरे मुस्तफा करीम तवज्जो के साथ सुने, जिनके सदके में ये कायनात बनी, वजह वजूद कायनात, जाने कायनात, मोहसिन इंसानियत, जिनके सदके में कुरान मिला, जिनके सदके में इस्लाम मिला, जिनके सदके में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनकी मिलाद के सदके में बच्चियों को जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदके में सब कुछ मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा है, जिनके सदके में सब कुछ मिला और इंशाअल्लाह जन्नत भी उन्हीं के सदके में मिलेगी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम का झुर्म उठे, हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जरा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मैंने तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने जब मेरे मुस्तफा का ये सवाल सुना तो रो पड़े। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम तो मासूम हो, फरिश्ते हो, रो पड़े हो। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं भी जब अकेला होता हूं तो बहुत रोता हूं। अल्लाह अल्लाह। जाने कायनात, जिनके सदके में रब ने सब कुछ बनाया, उनकी आंखों में आंसू, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते?
हजरत जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का हश्र देखा है या रसूल अल्लाह, तब से फिक्र लगी रहती है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए, कहीं हमसे कोई कोताही ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार, जिब्राइल और मीकाईल को अपनी बेनियाजी से बचा, हम सबको अपनी बेनियाजी से बचा। उधर मुस्तफा करीम ने दुआ फरमाई, उधर खुदा का हुक्म आ गया, महबूब तुमने दुआ कर दी है तो खबर कर दो जिब्राइल और मीकाईल को कि मैं क़यामत तक उनको नेकी पर रखूंगा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हजरत अबू अली हियती फरमाते हैं कि हज के अय्याम में मैंने हरम शरीफ में एक बुजुर्ग को देखा कि वो पत्थर पे सर को रख रख के चीख चीख के रो रहा है, चिल्ला रहा है और रब से दुआएं कर रहा है, माफी मांग रहा है। दुनिया वालों, वो कोई और नहीं था, वो कोई गुनाहगार नहीं था, वो कोई खताकार नहीं था, वो कोई सियाकार नहीं था। अरे दुनिया वालों, आज जिनके नाम पर तुम 11वीं शरीफ मनाते हो, आज जिनके नाम पर तुम नियाज करते हो, जिनको सारी दुनिया गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर, वो हरम शरीफ में आहो बुका का एक अजीब मंजर, चीखो पुकार का एक अजीब मंजर, अजीब इज़्तिराब। फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तुझे किसने बता दिया, किसने तुझे ये पैगाम दे दिया कि जन्नत भी ऐसे ही मिल जाएगी, जहन्नम से छुटकारा भी ऐसे ही मिल जाएगा? फिर तू क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करता? फिर तू क्यों अपने रब के खौफ से नहीं डरता? फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? क्या तेरे पास बहुत ज्यादा सजदे हैं? क्या तेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है? क्या तेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें हैं? मुसलमानों, आज हमारे हाल तो ये है कि मुसलमानों का हाल, खासकर सुन्नी अवाम का हाल ये है कि बस नारे लगाने में हम सबसे आगे नजर आएंगे, लेकिन मस्जिदें हमारे गांव के अंदर, हमारे बस्ती के अंदर एक नहीं कई कई सारी मसाजिद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मस्जिदें खाली नजर आती हैं। हमारे सर खुदा की बारगाह में नहीं झुकते। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा मोहब्बत से सुनो, ऐसी बातें आपके सामने रख दूं जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आए, इनकलाब आए, जो आपके यहां भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जरा मोहब्बत से पहले आपके सामने थोड़ा सा लेवल की बात कर लूं, बैकग्राउंड की बात कर लूं, ताकि आपको अपने आप पर शर्म आए कि हम क्या कर रहे हैं। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनकी पैदाइश से पहले ही परवरदिगार ने अपने महबूब की यारी के लिए चुन लिया हो। उलमाए किराम की तवज्जो का ताल्लुक। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनकी पैदाइश से पहले ही आसमानी कायनात में सिद्दीक लक़ब पड़ गया हो। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनको आता देख करके, जिनकी सदाकत का चर्चा कल भी था और आज भी क़यामत तक होगा, वो अबू बकर सिद्दीक जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तू सच्चा है, तू सिद्दीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाए किराम की तवज्जो, किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा अहादीस से, मेरे नबी ने फरमाया फला मेरा सहाबी, तारीख की किताबों से, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान खुदा खुद कुरान में फरमा रहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिद्दीक अकबर वाक़या सुनाना मकसद नहीं कि जब इस्लाम को दौलत की जरूरत पड़ी, माल की जरूरत पड़ी, मेरे नबी ने फरमाया एक कलमा पढ़ने वालों तुम्हारे माल की जरूरत है आज, तो कोई आधा लेके आया, कोई तिहाई लेके आया, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी बात बताऊंगा, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सब सनाबिल शरीफ में बड़ी प्यारी बात इस वाक़ये पर लिखते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मेरे नबी की बारगाह में आए तो मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अबू बकर क्या लाए हो, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक क्या छोड़ कर आए। मोहब्बत से बोलो।
ए अबू बकर क्या छोड़कर आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था आपकी बारगाह में ले आया। रही बात घर वालों के लिए छोड़ने की, तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। सुभान अल्लाह। ये जो हाजिर और नाजिर का मसला है, इसके फाउंडर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो मुसलमानों, जब सब कुछ राह खुदा में ले आए, यहाँ तक के पहनने के कपड़े भी राह खुदा में ले आए, अपने जिस्म को ढांपने के लिए, अपने जिस्म को छुपाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक टाट का कपड़ा पहन कर आए, गोदड़ी जिस्म से लपेट कर आए। उतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल जैसे ही आए, मेरे नबी ने देखा हजरत जिब्राइल एक अजीब लिबास पहनकर आए। अल्लाह अकबर, गोदड़ी पहनकर आए हैं। मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल तुझे तो लिबास की जरूरत नहीं, तू ये क्या पहनकर आया है, ये क्या लपेट कर आए हो? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जिब्राइल नहीं, आसमान की तरफ नजर उठाकर देखिए, जो आपके सिद्दीक ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत सिद्दीक अकबर। वाह वाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जो आपने आपके सिद्दीक ने पहना वही सारे फरिश्तों ने पहना है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी इस मौके पर लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। अर्ज किया, परवरदिगार अपने खास दोस्तों में शामिल कर ले। मेरे रब की तरफ से हुक्म आया, मूसा खास दोस्तों में शामिल भी होना चाहते हो और घर में माल भी रखते हो? अल्लाह। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो और अकीदत से, अपने घर में माल भी रखते हो और खास दोस्त में शामिल भी होना चाहते हो? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सब कुछ राह खुदा में दे दिया। उसके बाद कोहे तूर पे आकर अर्ज किया, परवरदिगार मैं सब कुछ तेरी राह में खर्च कर चुका हूं। और जिस्म को छुपाने के लिए गोदड़ी पहनकर आए। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी लिखते हैं कि मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह का बड़ा, वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन यहाँ बात मर्तबे की नहीं हो रही, यहाँ बात अदा की हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदा अल्लाह को इतना पसंद आई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की इख्तिदा में फरिश्तों को वही लिबास नहीं पहनाया गया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी अजमत पर कुर्बान, आपकी अदा इतनी पसंद आई कि जो आपने पहना वही फरिश्तों को पहनना पड़ा। हिजरत की रात मेरे नबी जब बाहर निकले तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक दो ऊँटनियों को साथ में लेकर खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने सिर्फ अली को बताया, जिब्राइल जानते और कोई नहीं जानता, तुम्हें कैसे पता कि हिजरत करना है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने इशारतन फरमाया था, बहुत पहले आपने कहा था कि अल्लाह के एक बंदे को हुक्म होगा कि हिजरत कर जाओ। अल्लाह का हुक्म पाकर वो बंदा अपने घर से निकलेगा, बाहर निकल के किसी दोस्त का इंतखाब करेगा और हिजरत कर जाएगा। या रसूल अल्लाह, तब से लेकर आपका सिद्दीक हर रोज हर रात को आपके दरवाजे पर ऊँटनियों को लेकर खड़ा हो जाता है, ताकि आका जब भी जाए मुझ गुलाम को साथ में लेकर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये लेवल है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अब खौफ खुदा से मात कीजिए। अल्लाह अकबर। लेवल समझ आ गया? अब खौफ खुदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में एक गुलाम आया, खाने का कुछ सामान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बजिद इसरार किया, बजिद हुआ कि हुजूर इसमें से कुछ खा लीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फकत एक लुकमा खाने में से खा लिया। हराम पर हराम खाने वालों, आज भाई भाई की जायदाद को हड़प कर जा रहा है, आज पड़ोसी पड़ोसी का माल हड़प रहा है, माथे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं। चाहे हराम हो, जैसा हो, पैसा हो, कोई परवाह नहीं है, कहीं से भी आए, चाहे दलाली करके आए, हराम करके आए, कुछ भी करना पड़े, बस पैसा मिल जाए। तुमने आखिरत को भुला दिया, तुमने जहन्नम को भुला दिया, तुमने कब्र की सख्ती को भुला दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक लुकमा खाया। उसके बाद में गुलाम ने बताया, हुजूर
ये मैं जंतर मंतर पढ़ा करता था, उसकी कमाई से लाया हुआ खाना था। मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक को जब इतना पता लगा तो सैयदना सिद्दीक अकबर बेकरार हो गए। लोगों से कहा जरा मेरे यार उस्मान को बुला के लाओ, जरा उमर फारूक आजम को बुला के लाओ, जरा शेर खुदा अली को बुला कर लाओ। सहाबा को इकट्ठा किया और उसके बाद फरमाया, ए मेरे यारो, ए प्यारे सहाबा सुनो, ए नबी के चाहने वालों सुनो, सिद्दीक अकबर से एक गुनाह हो गया है, हराम का एक लुकमा पेट में चला गया है। अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए, मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मेरी खता को माफ कर दे। सरताज रज़वी की हैसियत नहीं है कि हमारी आइडियल पर्सनालिटीज के लिए, इन जैसी शख्सियत के लिए लफ्ज़ गुनाह का इस्तेमाल करे। मुसलमानों, ये तुम्हें आईना दिखाने के लिए, ये तुम्हारी जिंदगी के हालात को संवारने के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, वो तो परहेजगार थे। अरे वो तो वो लोग हैं कि जो हम गुनाहगारों की बख्शिश का जरिया बनेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम के प्यारे सहाबी, जो यारे हयात भी है, यारे गार भी है, बादे विसाल यारे मजार भी है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा, इतनी परहेजगारी, स्टेटस और लेवल दुनिया में अंबिया के बाद किसी का नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। जैसे ही सुना आंखों में आंसू आ गए, अपने हलक में हाथ को डाल दिया। अल्लाह अकबर। हाथ को हलक में डालते रहे, बार बार उल्टी करते रहे, बार बार कह करते रहे। सहाबाए किराम ने आहो बुका का एक अजीब मंजर देखा। सहाबाए किराम ने चीखो पुकार का एक अजीब मंजर देखा। सहाबाए किराम ने एक अजीब इस्तराब देखा। अबू बकर सिद्दीक इतने मुस्तरिब, इतने परेशान, आंखों में आंसू, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा है, होठों पर लड़खड़ाहट है, हाथ को हलक में डालते बार बार तय करते जाते। मुसलमानों, हराम की जिंदगी, हराम पर जिंदगी गुजारने वालों, हराम पर हराम खाने वालों, तेरे दिल में क्यों आज खौफे खुदा नहीं है? क्यों तेरी आंखों में आंसू नहीं आते? सहाबाए किराम ने देखा कि बार बार हलक में हाथ डालने की वजह से सैयदना सिद्दीक अकबर के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सिद्दीक अकबर के मुंह से खून जारी हो गया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हुजूर बस भी कीजिए। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से खून का फव्वारा जारी हो गया, खून निकल पड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? फिर तेरे दिल क्यों नहीं लरसते खौफे खुदा से? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, ए उमर तेरी जबान पर खुदा बोलता है, ए उमर तेरी जबान पर खुदा बोलता है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर फारूक आजम के जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी भी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फारूक आजम के जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने मैदान में निकलकर नारा लगवाया, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने खुले में आकर के नमाज अदा की। वो उमर फारूक आजम कि जिनकी बहादुरी के चर्चे कल भी थे, आज भी क़यामत तक रहेंगे। काफिला चल रहा है, उमर फारूक आजम के साथ बहुत सारे लोग सवार हैं घोड़े पर। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, जिसको मैंने मौज़ू सुखन बनाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जैसे ही इस आयत को पढ़ा गया, सैयदना उमर फारूक आजम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लोग उठा करके घर पे ले आए। लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ लग गई। अर्ज करने लगे, उमर तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ठीक थे, तुम तो बिल्कुल दुरुस्त थे, तंदुरुस्त थे, तुम्हें क्या हो गया? ए उमर जरा किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ।
आज कब्र की फिक्र ना करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जन्नत को अपने बाप की जागीर समझने वालों, कब्र की तैयारी ना करने वालों, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वालों, सुनो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, लोगों तुम मुझसे तबीब की बात करते हो, हकीम की बात करते हो, सुनो उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, तो अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे, अल्लाह परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। ए आने वाला सुनो, अगर अल्लाह मुझे माफी का परवाना दे देगा तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, उमर तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, फिर तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्र पे खड़े होकर के आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। गुलाम ने कहा जन्नती होकर आंखों में आंसू, जन्नती होकर इतनी बेकरारी, जन्नती होकर इतना रो रहे हैं। हजरत उस्मान जुन्नुरैन फरमाते हैं तू नहीं जानता, मेरे नबी ने फरमाया था कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, जो इसमें कामयाब हो जाएगा वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। हजरत अली मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, सब कुछ राहे खुदा में देकर दो रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में बैठ जाते, दाढ़ी को पकड़ के आंसुओं को बहाते अर्ज करते, परवरदिगार जो कुछ भी अली के पास था वो सब कुछ तेरी राह में खर्च कर दिया। परवरदिगार अली से अब भी कोई कमी रह गई हो तो तू गफूर रहीम है, तू माफ फरमा दे। तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती। हजरत अस्माई रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन बसरी की तरफ भी इस वाक़ये को मंसूब किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज के अय्याम में हरम शरीफ में दाखिल होते हैं, सहने काबा में दाखिल होते हैं, रात का आखिरी हिस्सा है, लोग जा चुके हैं। हजरत अस्माई ने सोचा कि अब लोगों का हुजूम नहीं है, अब भीड़ नहीं है, चलो काबतुल्लाह के करीब हो जाता हूं और काबतुल्लाह के करीब बैठ करके दुआएं करूंगा, रब से दुआ मांगूंगा। यही ख्याल लेकर के हजरत अस्माई सहने काबा में कदम को रखते हैं, काबतुल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मुसलमानों, हजरत अस्माई फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने अपने कदमों को बढ़ाया मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, एक दुआ करने वाला रो रहा है, दुआ कर रहा है। उसका अंदाजे तकल्लुम अलग है, उसका अंदाजे दुआ ऐसा है जो सीधा दिल को छलनी कर रहा है, उसके कलिमात दिल को छलनी कर रहे हैं। वो दुआ करने वाला गिड़गिड़ा रहा है, वो दुआ करने वाला बेकरार है, उसकी बेकरारी हद से बढ़ गई है। वो दुआ करने वाला कह रहा है परवरदिगार तू गफूर रहीम है, परवरदिगार तू करीम है, करम फरमा, परवरदिगार तू गफूर रहीम है, रहम फरमा, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा। हजरत अस्माई फरमाते हैं मैंने जब उसके कलिमात को सुना तो मुझे लगा शायद कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है, शायद कोई बहुत बड़ा खताकार है। हजरत अस्माई ने भी हाथों को उठा दिया, परवरदिगार अगर कोई गलती हो गई है तेरे बंदे से तो माफ फरमा दे। इतने में हजरत अस्माई फरमाते हैं वो दुआ करने वाला, उसकी आवाज बुलंद होती है, अर्ज करता है परवरदिगार माफ भी कर दे, परवरदिगार राजी भी हो जा, परवरदिगार अब राजी भी हो जा। ये कह करके वो दुआ करने वाला जमीन पर गिर जाता है। हजरत अस्माई दौड़ करके उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि चेहरे पर जुल्फों का पहरा है, जुल्फों का साया है, चेहरा जुल्फों से ढका हुआ है। हजरत अस्माई ने सोचा कोई बहुत बड़ा गुनाहगार लगता है, कोई बहुत बड़ा सियाकार लगता है, चलो इसको होश में लाकर इसको सहारा देते, इसको दिलासा देते। मुसलमानों, हजरत अस्माई फरमाते दुनिया वालों गजब हो गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा दिल लरस गया, कलेजा मुंह को आ गया, अल्लाह अल्लाह, मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। हजरत अस्माई फरमाते दुनिया वालों ये कोई और नहीं है,
सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्होंने सब कुछ करबला में कुर्बान कर दिया, अपनी आंखों के सामने सबको कुर्बान होते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू, उनके कलिमात ऐसे, इतनी बेकरारी। इससे पता लगता है मुसलमान खुदा को राजी करना उतना आसान नहीं है जितना तूने समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा जो वक्त है उसके चंद मिनट और बाकी हैं। मैं इस चंद मिनट में आपको एक खास पैगाम देकर गुजरना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करो, इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन करो। आज ना तो हम मस्जिद से वाबस्ता हैं, ना अच्छे कामों से वाबस्ता हैं। साल में एक बार महफिल सजाएंगे, उसके बाद साल भर के लिए छुट्टी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आज घरों का जायजा ले लो हजरत। अच्छा पैगाम है भाई, वाह वाह वाह। आजकल लोग इस पर बोलते हैं तो गिरा गुजरता है, गलत समझते हैं। अरे इसलिए तो महफिलें सजती हैं प्यारे कि तुम अपनी कब्र की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, अपने माहौल को सुधारो, अपने माशरे को सुधारो। आज अपने घरों का माजरत के साथ अपने घरों का जायजा ले लो। आज का नौजवान अपने माँ बाप से बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। खौफे खुदा नहीं है दिल में, इश्क मुस्तफा नहीं है, इसलिए जबान भी लंबी हो गई। ना माँ बाप महफूज है बदतमीजी से, न बड़े भाई महफूज हैं, न महल्ले वाले महफूज हैं, न उलमाए किराम महफूज हैं। आज देखो घरों के अंदर जायजा लो, किसी घर में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं। मुसलमानों, 2 माँ बाप, अकेले 2 माँ बाप मिलकर के 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया करते हैं। बेहतरीन तालीम भी दिलाते हैं, बेहतरीन स्कूल और बेहतरीन कॉलेजेस में डिग्रियां दिलाते हैं, यूनिवर्सिटीज में डिग्रियां दिलाते हैं, बेहतरीन मदारिस में तालीम दिलाते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद शादियां भी कर दी, तालीम भी दिला दी, सब कुछ कर दिया। आज खाने कमाने लगे हैं नौजवान, शादियां हो जाती हैं सबकी। लेकिन 2 माँ बाप ने अकेले मिलकर 2 माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया। न गर्मी को देखा, न सर्दी को देखा। लेकिन आज ये 2 बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, ये 10 के 10 जवान हो गए हैं, शादियां हो गई हैं। अब इनके पास पैसा भी है, बीवियां भी है, बच्चे भी हैं। अब इनके तरीके बदल जाते हैं। गौर करो, अकेले 2 माँ बाप मिल करके 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया करते हैं। लेकिन 10 नौजवान मिल करके 2 वक्त की रोटी भी बूढ़े माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं दे सकते। गौर करें, 10 की हर जरूरत को पूरा किया माँ बाप ने, लेकिन ये 10 मिलकर भी सिर्फ 2 माँ बाप की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी इज्जत के साथ नहीं कर सकते, नहीं करते। नंबर लगाते आज का मुसलमान। आज के नौजवान कमाने लगते हैं तो अकड़ के चलने लगते हैं, अपने माँ बाप से बदतमीजी करने लगते हैं। फिर तुम जलसे सजाओ या जुलूस निकालो, तुम महफिले मिलाद सजाओ या कुछ भी करो, माँ बाप से बदतमीजी करते हो, सब कुछ तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। खौफे खुदा दिल में नहीं, माँ बाप से बदतमीजी करते हो। 2 माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत के साथ नहीं दे सकते। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। 2 माँ बाप ने हर जरूरत को पूरा किया, लेकिन 10 बच्चे आज अपने माँ बाप को इज्जत भी नहीं दे सकते, इज्जत से बात भी नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आजकल के नौजवान शादी करने के बाद हमारी कुछ बहनें डिमांड भी कर देती हैं कि आपको माँ बाप के साथ रहना है। आज इंशाअल्लाह अजीज हमारे नौजवान जब शादियां हो जाती हैं, नंबर लगाते माँ बाप का कि 2 महीने का खर्च मैं उठाऊंगा, 5 महीने का मैं उठाऊंगा, 1 महीना इधर रहेंगे, 2 महीने उधर रहेंगे। क्यों फिर क्यों झूठी शान शौकत दिखाते हो? फिर क्यों नारे लगाते हो? गैरत नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने माँ बाप के नंबर लगाते। कसम खुदा की अगर माँ बाप ने नंबर लगाए होते ना, तो आज जिस ओहदे पर तू फाइज है वो ओहदा नजर नहीं आता, आज तेरे जिस्म में ये ताकत नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारे नौजवान तो आज अपने माँ बाप से बदतमीजी कर जाते हैं। बीवी कहती है कि अगर
हमारे साथ रहना है तो माँ बाप को छोड़ना होगा, और अगर माँ बाप के साथ रहना है तो हमें छोड़ना होगा। एक फैसला कर लीजिए। तो ये जो रायचंद बनते, ना नमाजों का पता, ना रोजों का पता, किसी चीज का पता नहीं, बीवी की बात पर फौरन लब्बैक कहता हुआ नजर आता है, दूसरों को मशवरे चिपकाता है, अपने बारे में बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है। मुसलमानों, नौजवानों, अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आए, ऐसा मामला आए, तो क्या करना है? हल चाहते हो कि नहीं? ऐसी सिचुएशन में चाहते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे? अगर कोई हमारी बहन कहने लगे कि या तो माँ बाप के साथ रहो या हमारे एक को चुनना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी से काम लेने की जरूरत नहीं। सैयद साहब किबला को बुला लेना, वाह वाह वाह, इलाके के मोतबर उलमाए किराम को बुला लेना, कानूनी एतबार से भी एक एप्लीकेशन तैयार कर लेना और सबके सामने बात करना, कहना ठीक है हम कसम खाते हैं आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे, आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे, लेकिन तू भी सिग्नेचर कर कि तू भी अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी। कसम खुदा की जब इतना कहोगे नौजवानों तो कहेगी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बेवजह सीरियसली ले रहे हैं मेरी बात को, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जस्ट किडिंग। अरे आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, नौजवानों जब आईना दिखाओगे, जब कहोगे जैसे तू अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही मैं उस माँ को कैसे छोड़ दूं जिसने मेरे लिए दर्द ज़ह बर्दाश्त किया? मैं कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 9 महीने मुझे अपने शिकम में रखा, जिस माँ ने मुझे अपने दांतों से चबा चबा कर खाना खिलाना सिखाया, लुकमे खिलाए। जनवरी की सर्दी में अगर पेशाब कर दिया करता बचपन में, तो गीले से उठा करके माँ अपने सीने पर लिटा लिया करती और गीले में खुद लेट जाया करती ताकि तुझे सर्दी ना लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाए किराम की तवज्जो के तालिक एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन हैनी हनफी, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन हैनी हनफी शारे बुखारी अपनी मशहूर जमाना किताब उम्दतुल कारी में इस रिवायत को नकल करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमको फतह दी, अल्लाह के करम से अगर हम मक्के को जीत लेंगे, तो मैं मन्नत मानता हूं, मैं इरादा करता हूं कि मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो। आजकल सुन्नी मुसलमान तो सिर्फ बिरयानी की मन्नत मानता है, हाँ सही बात, सिर्फ देगों की मन्नत मानता है। अगर ये काम हो गया तो 5 देग बिरयानी बनाऊंगा, 10 देग बिरयानी बनाऊंगा। नहीं, न्याज करना अच्छी बात है, लेकिन ये मन्नत क्यों नहीं मानते कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मेरी बस्ती में फला बेवा औरत है, उसकी बच्चियां जवान हैं, मैं एक बच्ची की शादी का खर्च उठाऊंगा। ये मन्नत क्यों नहीं मानते अगर मेरा ये काम हो गया तो फला मदरसे में इतने बच्चे पढ़ते हैं, मैं 10 बच्चों का खर्च उठाऊंगा। ये मन्नत क्यों नहीं मानते अगर मेरा ये काम हो गया तो जिन घरों में खाने पीने का असबाब नहीं, खाने पीने के लिए तंगदस्ती है, मैं उन घरों का खर्च उठाऊंगा, गरीबों का सहारा बनूंगा। उसने मन्नत मानी कि मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। हदीस के अल्फाज, फ़क़ाल क़ब्बिल क़दमई उम्मी वक़द वफ़ैत नज़रका। मेरे नबी फरमाते सुन कि तू अपने घर में जाकर माँ बाप से बदतमीजी करने वालों, माँ बाप से दूर भागने वालों, अगर कोई हमारी बहन अपने शोहर को मजबूर करती है माँ बाप से दूर होने के लिए, तो उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया कि उसको अवार्ड दिया जाएगा। कसम खुदा कि तुमने अपनी और अपने शोहर की जन्नत को खुद से दूर कर दिया। मेरे नबी फरमाते अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना। वाह वाह वाह, अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, अल्लाह तेरी मुराद को पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ का मर्तबा ये है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह माँ के विसाल के बाद कोहे तूर पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते पैर फिसल जाता है। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मूसा, हुक्म आता है, ए मूसा संभल के चलो, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है दुआ करने के लिए। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। और नौजवानों, बिलखुसूस कमेटी के नौजवान, सुन ले कान खोलकर, सरताज रज़वी इस चीज की परवाह नहीं करता कि अगली बार बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, अच्छी बात है कि मत बुलाओ, है कि नहीं। मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैं जो
जहन लेकर के आया, मैं अपने फर्ज से छुटकारा चाहता हूं, अदायगी चाहता हूं, मैं पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुसलमानों, आज कुछ भी कर लो, कितने नजराने दे दो, कुछ भी कर लो, कितनी उलमा बुला लो, कितनी महफिल सजा लो, अच्छी बात है यकीनन, लेकिन जब तक नमाजों से दूर रहोगे, जब तक मस्जिद से दूर रहोगे, तब तक तुम्हारा ये कुछ काम नहीं आने वाला। सब कुछ मुंह पर मार दिया जाएगा। कौन कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है? जरा ऊंचा बोलो, सब हाथ उठाओ। सब मोहब्बत करते हैं? अच्छा, मेरे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अगर मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक की परवाह क्यों नहीं करते? क्यों मेरे नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते? मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, इश्क मुस्तफा की शमा रोशन करो। कसम खुदा की, नमाज वो चीज है कि अगर हम नमाज से वाबस्ता हो जाए, तिलावत कलामुल्लाह से वाबस्ता हो जाए, तो फिर हमें रात दिन रोने की जरूरत नहीं है। कारोबार नहीं चल रहा है, इमाम साहब तावीज दे दो, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे किसी ने जादू करा दिया, किसी ने टोना करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है। नौजवानों, कब्र की फिक्र करो। जानते हो, आज नौजवानों, आईना देख लो, आईना 2-3 मिनट के अंदर आईना देख लो। ये जो जिंदगी है ना आजकल, हजरत सब कहते हैं ना, ये मेरे दोस्त, नौजवानों तुमसे जो दोस्त कहते हैं, ये दोस्त मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तेरे बगैर 1 घंटा भी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तेरे बगैर 1 दिन भी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बीवी बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, हमसे दूर न जाया करो। जो बेटी आज कहती है कि बाबा जान, हम आपसे अच्छे लिबास की डिमांड नहीं करेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप विदेश ना जाओ, आप बाहर ना जाओ, आप हमारी आंखों के सामने रहो। आज दोस्त कहते हैं तेरे बगैर 1 मिनट भी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, नौजवानों, ये सिर्फ सांसों का धोखा है, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है। ये जो दावेदार है, ये जो यार रिश्तेदार है, ये जो दावे करने वाले हैं, कसम खुदा की, जिस दिन तेरी धड़कनें रुक जाएंगी, सारे के सारे बेवफाई पे उतर आएंगे, सारे के सारे बेवफाई पे उतर आएंगे। जो कहता था ना कि तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तेरे लिए जान ले भी लूंगा, दे भी दूंगा, कसम खुदा की मुसलमानों, वही लोग, वही दोस्त कब्र के अंदर मिट्टी में दबाकर ऐसे भागते हैं जैसे तुम्हें जानते ही नहीं थे। तो जो आज दावे करते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, कब्र के अंदर दबाकर ऐसे भागेंगे नौजवानों जैसे तुम्हें जानते ही नहीं था। कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, और कब्रिस्तान में भी जाकर मुसलमान, आज का मुसलमान अपनी बात करता है, तेरी बात नहीं करता, अपने कारोबार की बात करता है मुसलमान। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नौजवान कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, जो यार दोस्त कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, सांसों का रुकना हुआ, धड़कनों का रुकना हुआ। अब कोई पुकारने वाला नहीं है, अब कोई यार रिश्तेदार नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये जो दोस्त दावे करने वाले थे कि किसी दोस्त के इंतकाल के बाद 1 महीना, 2 हफ्ते या 1 हफ्ता या 1 रात किसी की कब्र पे रुका हो कि मेरा दोस्त मेरे बगैर जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाता था, मेरे बगैर वक्त नहीं गुजरता था, आज ये अकेला है, अंधेरी कब्र में है, चलो 1-2 रात इसके पास गुजार दूं। मुसलमानों पहले रोज आते हैं, फिर हफ्ते में 1 बार आते हैं, फिर महीने में 1 बार, फिर साल में 1 बार, फिर तो यहां तक मामला आ जाता है कि फिर कोई फातिया पढ़ने भी नहीं आता। अंधेरी कब्र में कोई पूछने वाला नहीं। ये जो बीवी कहती है मेरे शोहर, मेरे सरताज, आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, वक्त की जरूरत के साथ वो भी समझौता कर लेती है। जो दोस्त कहते थे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो भी अपने नए दोस्त बना लेते हैं। माँ बाप भी दिल पर पत्थर रख लेते हैं। अब कब्र में कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो दावेदार थे सारे झूठे हो गए, साबित हो गए। लेकिन मुसलमानों, जिस कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस कब्र में रिश्तेदारों की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस कब्र में कोई काम ना आए,
उस कब्र में अगर कोई काम आता है तो वो महबूब परवरदिगार काम आता है। वाह 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 वाह, अल्लाह का महबूब काम आता है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अपनी अंधेरी कब्र की फिक्र करो, उन नमाजों की पाबंदी करो। और कमेटी के नौजवान, आप इतनी मेहनत करते हैं, इस महफिल को सजाते हैं, कसम खुदा की अगर आप इस महफिल को सजाने में जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत आप नमाजों की पाबंदी के लिए करें, अपने आप को सुधारने के लिए करें, अमल में अच्छा बनने के लिए करें, तो इंशाअल्लाह फिर जो इलाके के लोग होंगे वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस काम के लिए कहोगे वो लब्बैक कहते हुए नजर आएंगे, आपके पीछे पीछे नजर आएंगे। और कुछ भी ना सही तो कम से कम अपनी कब्र और अपनी आखिरत की फिक्र करो। वहां पर सिर्फ नमाजें और कुरान की तिलावत और अच्छा अखलाक, हुस्ने अखलाक और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तिलावत कलामुल्लाह, ये सब कुछ काम आने वाला है, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को परवरदिगार अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बुजुर्गों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।